तो वाक्य उसको एक उपहासास्पद वाक्य लगेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? वो ऐसा सोचेगा, अभी बुद्धि कुछ शुद्ध है, अभी सत्संग मिल रहा है, अभी मन में आ गया है कि भजन करना चाहिए, कर लो। ये बार बार ऐसी कृपा नहीं होगी। बंधन कर्म कठिन जे पहले सोऊ काट बहावत। जिसको ये समझ में आ गया कि ये शरीर मैं नहीं हूं, मेरा नहीं है, ये मिला है, जो मिला है वो छूटेगा, तो हम असली कमाई कर लें। ये उपदेश की बात नहीं है। उपदेश तो बहुत हो रहे हैं। अपने जीवन का यदि लक्ष्य दृढ़ नहीं हुआ, भजन नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ उद्देश्य का, तो ये प्रवचन मात्र से माया किसी को नहीं बख्शती। प्रवचन सुन लो और प्रवचन कर लो, पर रहोगे माया में ही। जब तक अव्यावृत भजनात्, निरंतर भजन नहीं, तदर्पिता अखिलाचारिता, समस्त कर्म भगवद अर्पित नहीं, तब तक हृदय का परिवर्तन नहीं होता। वाचिक ज्ञान से माया पर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता। हृदय का ज्ञान होना चाहिए, अनुभूत ज्ञान होना चाहिए। तो ये मिथ्यावाद शरीर, इसके भोग, ये प्रारब्धानुसार शरीर जीवित रहता है, प्रारब्धानुसार इसको भोग मिलते रहते हैं, सुखी या दुखी करने वाले। आप पुरुषार्थ कर लो भगवत प्राप्ति के लिए। कर्तव्य कर्म को भगवत समर्पित करते हुए निरंतर नाम जप, भगवत आसक्त चित्त हो जाना मनुष्य जीवन का परम फल है। अगर संसार के शरीर और भोगों से आसक्ति नष्ट नहीं हुई तो घाटा हो गया, और यह घाटा हजारों जन्मों में पूरा नहीं होगा। जब हम भगवत आसक्त चित्त हो जाते तो हमारे कर्म बंधन कट जाते हैं, समस्त कर्म बंधन छिन्न भिन्न हो जाते हैं। जहां कर्म बंधन छिन्न भिन्न हुए, नष्ट हुए, तो भगवत प्राप्ति करनी नहीं होती। भगवान यहीं बैठे हैं, जहां मैं वहीं भगवान, जहां भगवान वहीं मैं प्रकाशित हो गया। अब मैं और भगवान दो नहीं रह जाते, सिर्फ भगवान ही भगवान रह जाते। अंतःकरण भगवत स्वरूप हो जाता है। अपना तो स्वरूप भगवत स्वरूप है ही, अंतःकरण भगवत स्वरूप हो जाता है। श्री सूरदास जी महाराज कहते हैं, यदि आपने इस जन्म में भजन नहीं किया तो तुम्हारा जीवन प्रेत जैसा गया और परिणाम तुम्हें बड़ा दुखद प्राप्त होगा। वही बात श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं कि ये मिथ्या इंद्रियों के विषयों को कब तक भोगते रहोगे। कभी थोड़ा बैठकर एकांत में विचार करो कि बहुत बार भोगा, पर मिला क्या हमें? पर विचार है ही नहीं। विचार तो दूषित हो गए हैं, अपवित्र विचार हो गए हैं। आप ध्यान नहीं दे पा रहे कि आपके समय को केवल नष्ट किया जा रहा है, ये छूटने वाला है। श्रीपाद कह रहे हैं, जो तुम्हें सदैव महासुख प्रदान करेगा, आ जाओ श्री वृंदावन धाम। ये किशोरी जी का निज महल है, इसमें प्रेम सुधा भंडार भरा हुआ है, प्रेमामृत। निरंतर प्रेम में डुबोने की सामर्थ्य वृंदावन की है, पर वृंदावन में वही प्रेम में डूबता है जिसको रहनी आ गई है। अगर थोड़ा भी अभिमान है तो वृंदावन के सुख को नहीं ले पाएंगे। वृंदावन इह विधि बसे तज के सब अभिमान, धन का अभिमान, बुद्धि बल का अभिमान, शरीर बल का अभिमान, साधन बल का अभिमान, ये धाम है। जब आप इस धाम की रज्जु में लौटेंगे, रसिकों का संग करेंगे, तो अभिमान अपने आप गलित हो जाएगा। सच्ची कहते हैं, हृदय में ऐसी स्थिति आ जाती है कि ना अहम रह जाता है और ना करता रह जाता है, केवल देखता है वो क्या हो रहा है। प्रभु अब क्या करवा रहे हैं, प्रभु क्या बुलवा रहे हैं, प्रभु क्या चिंतन करा रहे हैं, ये देखता है उपासक। जो वृंदावन का कृपा पात्र उपासक होता है, उसमें कर्ता भाव नहीं होता है। कर्ता भाव अहम लय हो जाता है प्रभु के चरणारविंद में, और स्वयं प्रभु उसके हृदय में बैठ करके भागवतिक चेष्टाएं कराते हैं। किंचिन मात्र सुसुख वांछा नहीं रह जाती। ये स्थिति धाम प्रदान करता है, और आप ये स्थिति बाहर से प्राप्त कर सकते हैं धाम आश्रित होकर। जैसे पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी
गीता वाटिका में पूज्य श्री राधा बाबा जी, आप कहेंगे ये बड़े महापुरुष हैं, तो ये बड़े महापुरुष किनके हुए? प्रभु के। क्या अंश में बड़ाई छोटाई होती है क्या? चींटी में जो अंश है, हाथी में भी वही अंश है, देवराज इंद्र में भी वही अंश है। अंश में कोई फर्क नहीं होता, भगवद अंश समान रूप से होता है। हां, अब उस स्वरूप स्थिति में जागृत कौन हुआ है, ये बात होती है। आप जागृत हो जाएं तो जो भाई जी को प्रियालाल सुख दिए वही आपको देंगे, जो मीरा जी को सुख दिए वही आपको देंगे। पर आप तो सोए हुए हैं मोह निद्रा में, इंद्रियजन्य भोगों में आप आसक्त हैं। जैसे जैसे आपका नाम जब चलेगा आपको समझाना नहीं पड़ेगा, इंद्रियजन्य भोगों में अरुचि हो जाएगी। लौकिक जितनी सुख सुविधाएं हैं ये स्वयं आपके चरणों में आ जाएंगी, पर आपके हृदय से महत्व चला जाएगा। जहां आपका भजन ठीक से होने लगा तहां आपकी ऐसी योग्यता बढ़ेगी कि ब्रह्म पदवी भी, जो परमेष्ठी पद, वो भी आपको फीका लगने लगेगा। पर भजन में रुचि नहीं है, भजन करने की हमारे अंदर लगन नहीं है। रोज सत्संग सुनते हैं, रोज सत्संग होता है, नाम की महिमा रोज गाई जाती है, पर आप देखिए अपने हृदय में जांच कर, क्या आप निरंतर नाम जप रहे हैं? क्या आप विषय चिंतन को काट पा रहे हैं? क्या आप प्रियालाल के लिए रोते हैं? विचार करके देख लो। यदि हां तो आप धन्य हैं, और यदि नहीं तो अब भी दुर्भाग्य है कि सुधा भंडार, प्रेम सुधा भंडार वृंदावन में आकर, वृंदावन का आश्रय लेकर, वृंदावन की रज में रहकर विषय चिंतन हो रहा है, संसार का चिंतन हो रहा है, प्रियालाल का अखंड चिंतन नहीं हो रहा। सच्ची मानिए, जहां अखंड चिंतन होने लगता है तो ना जीने की आशा रहती है, ना मरने का भय लगता है, ना कोई किसी भी तरह के पद प्रतिष्ठा लाभ की कोई वृत्ति ही नहीं रह जाती, क्योंकि है ही नहीं, यहां कोई लाभ नहीं। कुछ भी बनो, मरना है। अब बोलो इसके आगे क्या उत्तर है? कुछ भी बनो, बिगड़ना है। कोई भी उन्नति कर लो, प्रभु से विमुख होकर, पतन है उसका। हाथ में कुछ नहीं आना, कुछ भी बनो। ये इसलिए कह रहा हूं कि आप सावधान हो जाएं और असली कमाई कर लें। श्रीपाद कह रहे हैं, सारम सारंगवत सुंचरो मधुर बने राधिका केली धामनी। हे भाई सारंगवत, भ्रमर बन जाओ राधा नाम के। जैसे भ्रमर पुष्प का पराग पान करता है, ऐसे श्री कृष्ण के हृदय के प्रेम का पराग है ये राधा नाम। सच्ची मानना, ये हृदय की भी बात आचार्य चरण के प्रताप से जो समझ में आई है, सब साधन जहां तक बने हैं वो किए गए हैं भगवत कृपा प्रसाद से। तुम्हारा मन राधा नाम का भ्रमर बन जाए। प्रेम का समुद्र लालजू महाराज हैं, और उस समुद्र का सार प्रियाजू हैं, और प्रिया लाल दोनों को अधीन कर ले वो राधा नाम है। ये हम किसी संप्रदायवाद या पक्षपात से नहीं कह रहे, मान लो ये हृदय की बात कह रहे हैं। अहो भाग्य जिनको विश्वास हो जाए इस राधा नाम पर। भ्रमर बना दो। भ्रमर की दो वृत्तियां, एक पराग का स्वाद लेना और एक गुंजार करना। राधा नाम का गुंजार होता रहे, इसलिए हर ध्वनि में राधा नाम गाने की अनुमति दे दी है। अगर आपको सांसारिक ध्वनियों के गुनगुनाने का स्वभाव बन गया है तो उसमें राधा नाम गुनगुनाओ। राधा नाम ऐसे भ्रमर की तरह गुनगुनाओ कि वो छूटे ना। कोई भी ध्वनि पकड़ लो, राधा 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 राधा। भ्रमर स्वाद लेता है पराग का, तो राधा नाम सुधा रसम रसयुतुम जिह्वास्तु में विभला। ये हित सजनी जो कह रहे हैं, हरिवंश महाप्रभु कह रहे हैं, ये राधा नाम का अमृत स्वाद जे भी तुम्हारी जिह्वा में प्रकट हुआ, ते ही नित्य लीला में प्रवेश हो जाएगा। हमारी बात मान लेना। सब जितने मंत्र हैं उनका प्रधान ये राधा है, क्योंकि जितने मंत्र हैं भगवान के हैं, और भगवान भी अपने श्रीमुख से जिस नाम का रसास्वादन लेते हैं वो राधा नाम है। हरि रसना राधा राधा रट, हरि की स्वयं रचना राधा राधा रटती है।
अपने जीवन को कर्तव्य में लगाते हुए यदि हम राधा नाम जप करें तो हमें कुछ दुर्लभ नहीं है। श्री भगवान अर्जुन जी को गीता जी में उपदेश कर रहे हैं, ये सृष्टि के चक्र का अपने अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो देवता प्रसन्न होंगे, देवता प्रसन्न होंगे तो तुम्हें जो आवश्यक सेवा सामग्री वो प्रदान करेंगे। क्योंकि हमारी अन्न से उत्पत्ति होती है, अन्न से पोषण होता है, अन्न से ही पुष्टि होती है। अगर देवता अप्रसन्न हो गए तो हम किसी भी तरह सुखपूर्वक नहीं रह सकते। और वो भगवान के द्वारा अलग अलग लोकपालों के रूप में शासन करने के लिए विराजमान है। जब कोई अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है तो अग्नि देवता, वायु देवता, वरुण देवता सब ये उसको कष्ट देने लगते हैं, बाहर और भीतर। शरीर की वायु बिगड़ गई, बात रूप में हर जोड़ में दर्द, कफ प्रकट हो गया, अग्नि बिगड़ गई, भोजन पचना बंद हो गया। ये सब देवता हैं। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे तो तुम्हारे भीतर और बाहर दोनों जगह भारी दुख का जाल बिछा देंगे देवता लोग। ये भगवान के शासन विभाग के हैं। यदि आप अपने कर्तव्य का पालन भगवत सन्मुख होकर करेंगे तो जैसे जल की वर्षा होती है ऐसे तुम्हें सुख सामग्री का विधान बनता चला जाएगा। आप उन्नतशील होते चले जाएंगे और भगवान का भजन भी बनेगा और इस लोक में भी सुखी रहेंगे। ई परलोक सकल सुख पावत, चाहे इस लोक में हो चाहे परलोक में हो, कोई दुख तुम्हारा स्पर्श नहीं कर पाएगा। आएगा भले प्रारब्धानुसार, लेकिन तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा यदि अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हो। श्री भगवान कह रहे हैं, एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति यः अघायुरिंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवति। वही बात जो सूरदास जी महाराज भी कह रहे थे, वो जीता जी प्रेत हो जाता है। जैसे गोस्वामी जी कह रहे, जीवित मुर्दा टहल रहा है, भगवान यहां कह रहे मोघम पार्थ सजीवति, उसका बिल्कुल बेकार जीवन चला गया। किसका? जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। इस लोक में भगवान ने जिसको जो कर्तव्य दिया है उसका जो पालन नहीं करता है वो सृष्टि चक्र में बहुत बड़ा धक्का पैदा कर रहा है। जैसे आपको धर्म पूर्वक अपने अपने